राधे राधे। आज श्री अहोई माता की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। एक बार 7 बहुएं मिट्टी लेने गई। तब जो ननद थी वह जब मिट्टी खोद रही थी, उसके हाथ से स्याऊ माता का बच्चा मर गया। तब स्याऊ माता बोली कि तुमने मेरा बच्चा मारा है, इसलिए मैं किसी एक की कोख बांधूंगी। तो ननद डर गई और वह अपनी भाभियों को बोली कि मेरी जगह तुम कोख को बंधवा लो। तो 6 की 6 भाभियां थी, उन्होंने मना कर दिया। परंतु जो सबसे छोटी भाभी थी वह सोचने लगी, अगर मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ बहुत नाराज हो जाएंगी। इसलिए छोटे वाली भाभी ने सबसे अपनी कोख को बंधवा लिया। अब सबसे छोटी जो बहू थी वह जैसे ही मां बनती, परंतु उसका बच्चा अहोई सप्तमी के अष्टमी के दिन मर जाता। जब उसने पंडित को दिखाया तो पंडित बोला कि तेरी कोख तो बंधी पड़ी है, पहले अपनी कोख को खुलवा, उसके बाद ही तू मातृत्व का सुख प्राप्त कर सकेगी। तब वह बहू सोचने लगी कि मैं अपनी कोख को कैसे खुलवाऊं। तभी उसे पता चला सुरही जो गाय है। तब पंडित बोला, तू सुरही गाय की सेवा कर। जो गाय है वह स्याऊ माता की सहेली है। तो बहू सारा गाय का काम कराती, जब मुंह अंधेरे सुबह सुबह रोशनी होने से पहले। तो गाय सोचने लगी, मेरी बहुएं तो काम करते हुए लड़ती थी, परंतु अब लड़ने की भी आवाज नहीं आती और मेरा सारा काम कौन कर जाता है। जब गाय ने छुपकर देखा तो वह उस साहूकार की जो बहू थी छोटी, उससे बोली कि तू मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही है। तो वह बोली, मेरी एक मनोकामना है। तो गाय बोली, मैं तेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगी। तो बहू बोली, पहले वचन दो। वो बोली, मैंने वचन दिया। तो बहू बोली, आपकी जो सहेली है स्याऊ माता, उसके पास मेरी कोख बंधी पड़ी है, आप कृपा कर मेरी कोख को खुलवा दीजिए जिससे मैं मां बन सकूं। तो सुरही गाय बोली कि स्याऊ माता तो 7 समुद्र पार रहती है और वे दोनों, सुरही जो गाय है और वह जो बहू है, वह स्याऊ माता से मिलने 7 समुद्र पार जो रहती हैं, वह चल पड़ी। जब वह रास्ते में जा रही थी तो बहुत ज्यादा धूप थी। तो वह जो साहूकार की बहू है वह बोली, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। तो वह जिस पेड़ के नीचे विश्राम कर रही थी, वहीं पे पेड़ के ऊपर गरुड़ पंखनी का छोटा सा बच्चा रहता था। वह क्या देखती है बहू कि एक सांप आता है और बच्चे को मारने का प्रयास करता है। तो वह बहू ने उस सांप को मार दिया और टोकरे के नीचे दबा दिया। जैसे ही गरुड़ पंखनी आई, उसने जब खून देखा तो वह साहूकार की जो बहू थी उसे वह चोंच मारने लगी। तो वह बहू बोली, मैंने तुम्हारे बच्चे को मारा नहीं, यह तो सांप का खून है, मैंने तो उसकी रक्षा की है। तो गरुड़ पंखनी बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई और बोली, मैं तुम्हारे कैसे काम आ सकती हूँ। तो वह बहू बोली, हमें तुम अपनी पीठ पे बिठाकर 7 समुद्र पार छोड़ाओ। और गरुड़ पंखनी उन्हें 7 समुद्र पार छोड़ाई। तब स्याऊ माता गाय को बोली कि बड़े दिनों बाद आई है बहन, पर मेरे तो बहुत जू हो गई है। तो वह जो बहू थी उसने जो स्याऊ माता की सारी जू निकाल दी। तो स्याऊ माता बोली, आज मुझे बहुत आराम पड़ा है, बता तू क्या मांगती है। तो वह बोली, पहले मुझे आप वचन दो कि आप मेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण करोगी। तो स्याऊ माता बोली, जा वचन दिया। तो वह बहू बोली, मेरी कोख आपके पास बंधी पड़ी है, कृपा कर उसे खोल दीजिए जिससे मैं मां बन सकूं। तो स्याऊ माता बोली कि मैं कोख खोलती तो नहीं, परंतु मैंने वचन दे दिया। जा, मैंने तेरी कोख खोली और तेरे 7 बेटे होंगे, 7 बहुएं होंगी। 7 उजवन करियो, 7 कढ़ाई करियो, 7 होई मांडियो। और वह प्रसन्नता पूर्वक अपने घर आ गई। जब वह वहां पहुंची तो क्या देखती है, उसके घर में 7 बेटे, 7 बहू, और खूब उसने धूमधाम से 7 होई मांडी, 7 कढ़ाई करी और होई का उजवन किया।
उधर जो उसकी जेठानियां थी वह बोली जल्दी जल्दी कथा कर लो, नहीं तो वह रोने लग जाएगी हमारी देवरानी। पर जब उन्होंने देखा, उन्होंने कथा कर ली सब जेठानियों ने, उस देवरानी के घर से रोने की आवाज नहीं आई, तो उन्होंने अपने बच्चों को भेजा कि आज चाची रोई क्यों नहीं। जब बच्चे वहां पहुंचते हैं तो वह देख के हैरान रह जाते हैं, चाची के घर में तो बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, चाची के घर तो बेटे बहू और बहुत ही सुंदर सुंदर होई मंडी पड़ी है। तो वे घर आके बताते हैं कि माँ, चाची के घर तो बहुत उत्सव हो रहा है और उनके तो बेटे और बहू सब हैं। सबकी सब जब आती है जेठानी, वह भी अति प्रसन्न होती हैं और वह बोलती है कि मेरे को जो अहोई माता की कृपा से मैं आज इतना बड़ा उत्सव कर रही हूँ। हे अहोई माता, जैसे उसकी कोख बंधी वैसे किसी भी महिला की कोख ना बंधे, और जैसे माता रानी उसको तूने वरदान दिया सब संतान सुख की प्राप्ति करें, सबको सुखी रखना मेरी होई माता। जय अहोई माता की। अहोई का उज्जमन, अगर किसी के बेटा हुआ है या बेटे का विवाह हुआ है तो अहोई माता का उज्जमन होता है। 7 जगह एक थाल में 4-4 पूरी और उसके ऊपर हलवा रखिए, और एक साड़ी या सूट जो भी आपके रखते हैं वह रखिए, और उस पर कुछ दक्षिणा रखिए, और हाथ फेर के वह साड़ी सूट जो भी आपके घर में बूढ़ी महिला है, बुजुर्ग महिला है, उनको वह तियल दे दीजिए, और जब वह पूरी और जो हलवा है वह बंटवा दीजिए। इसे होई का उज्जमन बोलते हैं। धन्यवाद।